नमस्कार। आप सभी का मेरा चैनल अनामिका फ्रिक स्टॉक मार्केट नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस चैनल पर इससे ही वीडियोस में लगातार अपलोड करती हूँ और आपको इंटरेस्ट हो स्टॉक मार्केट के नॉलेज में, आपको यदि इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन रहता है वो भी प्रेस कीजिए। सो जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। सो ये मेरा पहला वीडियो है जो इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट के नॉलेज का। सो आपने ये नहीं देखा हो तो ये फर्स्ट वीडियो देखे और ये नेक्स्ट वाला वीडियो देखे, सो यू विल कंटिन्यू इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यस। सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट बेसिस, और इस वीडियो जैसे मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ स्कीम्स बताए थे और मैंने कहा था कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ डिस्कस इस। सो नाउ फर्स्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये मोस्ट पॉपुलर मतलब ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम है हमारे इंडिया में। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमने पिछले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी में ही देखा था सब कुछ, बट इस वीडियो में हम हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सपोज़ किसी को अंग्रेज़ी समझने में दिक्कत हो तो उनको हिंदी से समझ में आ जाए, और जिनको अंग्रेज़ी कंटिन्यू करते, जिनको अंग्रेज़ी में ही चाहिए वो अंग्रेज़ी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस आर दी बोथ कंबाइंड वीडियो, और आगे की वीडियो में भी हम ऐसा ही अंग्रेज़ी एंड हिंदी मिक्स कंबाइन करके ही देखेंगे। सो किसी को भी परेशानी ना हो। PPF accounts can be opened only at State Bank of India। जो PPF अकाउंट्स होते हैं वो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और देयर सब्सिडरी नेशनलाइज बैंक एंड सम डिज़ाइन पोस्ट ऑफिसेस, उनका जो सब्सिडरी होते वहाँ पर, या फिर नेशनलाइज बैंक होते वहाँ, या फिर पोस्ट ऑफिसेस में हम उनका PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। द PPF अकाउंट कैन बी ओपन इन योर ओन नेम or in the name of a minor child by paying only ₹500। जो PPF अकाउंट होता है वो हम हमारे खुद के नाम पर भी ओपन कर सकते हैं, या फिर माइनर चाइल्ड के नाम पर भी हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसकी स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ ₹500 है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इट्स एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 8%। और उस ये जो PPF है दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 8% होता है। वी गेट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और वो हमें कुछ वक्त के सीक्वेंस के बाद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके एडवांटेजेस हम अब डिस्कस करते हैं। कैन टेक अ लोन आफ्टर 3 years, हम इसके ऊपर 3 साल के बाद लोन ले सकते हैं। दूसरा, ऑल योर मनी इज सेफ, आपकी जो मनी होती है, जो कुछ भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है या फिर डिपॉजिट किया है वो सेफ होता है। थर्ड, पेरेंट्स कैन ओपन PPF इन द नेम ऑफ their कमिंग चिल्ड्रन एंड कैन गेट टैक्स रिलीफ। और ये जो PPF होती है स्कीम, वो जो होती है वो न्यू मैरिड कपल्स अपने कमिंग सून बेबीज़ के लिए भी ओपन कर सकते हैं, एंड इट इज़ टैक्स रिलीफ, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई होते और ये टैक्स फ्री है। फोर्थ,
द अमाउंट ऑफ पीपीएफ इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। अभी मैंने बताया जैसे कि ये जो स्कीम है इसके ऊपर टैक्स नहीं आपको देना पड़ता है, ये फ्री है, टैक्स फ्री है। फिफ्थ, द कोर्ट कैन नॉट ब्रिंग कास्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ। जो कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं लगवा सकते इस पीपीएफ स्कीम के ऊपर। नॉर कैन द लेंडर ब्रिंग अ फोरक्लोजर। और किसी से हमने कर्जदार से भी कुछ चार्जेस वगैरह इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। इट इज़ फ्री फ्रॉम टैक्स। ऑफ डिसएडवांटेज, द स्कीम द टर्म ऑफ दिस स्कीम इज़ 15 years। दिस प्लान इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओल्डर पीपल। ये जो स्कीम है इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल तक रहता है, इसीलिए ये स्कीम जो न्यू पीपल है या फिर एल्डर पीपल है उनके लिए ही फ़ायदेमंद है। जो ओल्ड या फिर रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। नाउ सेकेंड, उसका जो 50% होता है, 50% अमाउंट जो होता है उसके ऊपर आप 4 सालों के बाद जो उसका 50% अमाउंट होता है उसके ऊपर आप 7 सालों के बाद जो आपने 4 साल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतना ही आप वापस ले सकते हैं या फिर विड्रॉ निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपने जो अमाउंट 4 सालों तक जमा किया है उसका 50% आप 7 सालों के बाद निकाल सकते हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्कीम है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज़ अ स्कीम दैट सिक्योर्स एंड प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ। ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो स्कीम है दैट इज़ सिक्योर्स, ये सेफ है एंड प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ, मतलब ये टैक्स से फ्री है, आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 8%, और उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% है। द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। जो उसके ऊपर का इंटरेस्ट रहता है वो बैच रहता है, वो 6 महीनों के बाद कैलकुलेट करा जाता है। द स्कीम हैज़ द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट है, सो इसी वजह से ये सेफ है। देयर फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर इशू फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। उनके जो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मतलब जो आपको लिखित जो सर्टिफिकेट या फिर और कुछ भी चाहिए हो, जो कुछ भी ज़रूरी है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है। इट्स ड्यूरेशन इज़ 6 ईयर। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। सो नाउ एडवांटेजेस, अंडर दिस स्कीम यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। इस स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, बैंक फिक्स डिपॉजिट, दिस इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट एज FD when you keep money in the bank for fixed term as well as fixed interest। ये जो FD होती है उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। ये जो अमाउंट जो बैंक में कुछ फिक्स टर्म मतलब कुछ फिक्स पीरियड टाइम के लिए आप बैंक में रखते और उसके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और वो जो आप अमाउंट बैंक में रखते हैं उसको हम FD फिक्स डिपॉजिट कहलाते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, फिक्स टर्म एज वेल एज फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स टर्म मतलब फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स टाइम के लिए, और फिक्स इंटरेस्ट ही मिलता है, वो चेंज नहीं होता। और जो आप अमाउंट रखते हैं उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं हम, FD। यू गेट बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट इन फिक्स टर्म।
और जिस आप फिक्स टर्म के लिए मतलब 5 साल के लिए 6 साल के लिए जिस फिक्स पीरियड के लिए आपने रखा है उसके ऊपर आपको प्रिंसिपल मिलता है विथ इंटरेस्ट. Today, the bank offers 8 to 10% interest in this scheme. और आजकल बैंक्स की तरफ से हमें 8 से 10% का इंटरेस्ट मिलता है. The rate of interest is determined on the basis of the principal deposit. जो उसके हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के जो हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है उसके ही बेसिस पर डिटरमाइन होता उसके ही बेसिस पर और डिसाइड तय होता है. इफ़ द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट इज़ हायर देन द इंटरेस्ट रेट इज़ जनरली हायर. जब हम उस किसी भी सपोज SBI हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. सपोज आपने अमाउंट जो है 60,000 रख दिए. ओके 60,000. तो उसका सपोज आपने 60,000 रखा और आपका ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड 5 साल है तो आपको कम मिलेगा. ओके दैट इज़ द फर्स्ट. एंड सेकेंड, सपोज आपने 1 लाख रखा है 1 लाख और उसका टाइम पीरियड जो है 10 साल है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा. जितना अमाउंट एंड जो टाइम पीरियड है ज़्यादा उतना ही आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़्यादा मिलेगा. दिस इज़ कन्वीनियंट इन ऑल दिस स्कीम्स. यू कैन कीप एज मच और एज लिटल एज यू वॉन्ट. ये जो इट्स मतलब आपको कितना पैसा रखना है कितने सालों के लिए रखना है आपके ऊपर. आप ज़्यादा भी रख सकते कम भी रख सकते. द इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. और जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक और हर एक बैंक का अलग अलग होता है. ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट रेट कितना हो. अब एडवांटेज. यस मुझे लगा कि मैं आगे चली गई. बहुत सॉरी. दिस इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. ड्यू टू दिस 75% to 90% of loans are obtained from banks. They charge 2% extra tax on the interest they pay you. ये जो है सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और 75 से 90% तक आप इस जो स्कीम है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर 2% ही एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना है. जो उसका इंटरेस्ट है उसके 2% ज़्यादा आपको टैक्स पे करना है. नाउ सेकेंड, scheme in a nationalized bank or a bank known in the community. ये जो स्कीम है ये नेशनलाइज बैंक्स में ही अवेलेबल है और जो लोकल हमारे बैंक्स होते मतलब जो कम्युनिटी में हमारे हैं बैंक्स उनमें ही ये अवेलेबल है. नाउ डिसएडवांटेज. द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज़ लोअर देन अदर इन्वेस्टमेंट्स. इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू हम दूसरे इन्वेस्टमेंट्स से कंपेयर करें तो इस इन्वेस्टमेंट में हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिलता है. नाउ नेक्स्ट, रिकरिंग बैंक डिपॉजिट. इन दिस प्लान you can deposit a fixed amount every month for a fixed term and the interest on it is reported from the bank. The plan pays back the principal amount with fixed interest. This scheme is definitely beneficial for the low paid. So now let's discuss it. In this plan यू कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ. इस स्कीम के अंतर्गत आप हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर अ फिक्स टर्म. कुछ
फिक्स्ड पीरियड के लिए एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम द बैंक। और जो इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक की तरफ से आपको डिटरमाइन किया जाता है। द प्लान पेज बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विथ फिक्स इंटरेस्ट। और इस प्लान में आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है विथ फिक्स इंटरेस्ट। दिस स्कीम इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द लो पेड। जो जिनकी सैलरी कम होती है, जो जनरली मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये स्कीम बेनिफिशियल है। सो नाउ एडवांटेजेस। The scheme is beneficial for the middle class as it saves a small amount every month and gets a large amount at the end of the term. सपोज आपकी ये जो स्कीम है वो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए है, और आपने इसमें लगातार पैसे इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको जब आपकी स्कीम 1 साल के बाद ख़त्म होगी तब आपको एक बिग अमाउंट मिलेगा। और इसकी वजह से ये जो स्कीम है वो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास पीपल्स के लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड, दिस स्कीम इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर जॉब सीकर एज वेल एज स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये जो स्कीम है, जैसे मैंने बताया पहले एक एडवांटेज में, वही उसी तरह ये जो स्कीम है ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड जॉब सीकर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। नाउ डिसएडवांटेज द इंटरेस्ट रेट इन दिस स्कीम इज़ लो। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है। नाउ नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। द बॉन्ड्स आर इशू बाय ICICI बैंक एंड IDBI बैंक। देयर नेम्स आर ICICI सेफ्टी बॉन्ड्स एंड IDBI फ्लेक्सी बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये ICICI बैंक एंड और IDBI बैंक की तरफ से इशू किए जाते हैं। और जो ICICI बैंक की तरफ से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनको सेफ्टी बॉन्ड कहलाते हैं, और IDBI बैंक की तरफ से जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसको हम फ्लेक्सी बॉन्ड कहलाते हैं। द safety discount bond is known for offering tax breaks on income. These bonds can be obtained through physical or demand. जो सेफ्टी बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स ब्रेक्स भी कहलाते हैं। एंड ये जो बॉन्ड्स है वो हम फिज़िकल मीन्स ऑफलाइन तरीके से भी या फिर डीमैट ऑनलाइन। अब भाई डीमैट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ही बता देती हूँ। ये जो डीमैट होता है वो एक अकाउंट होता है, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट होता है, उसमें हम जो कैश है उसका हम ट्रांजैक्शन करते, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हम शेयर का ट्रांजैक्शन करते। अब भाई शेयर का ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ये स्कीम्स पर ही फोकस करते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एडवांटेज, वी कैन टेक अ लोन बाय कीपिंग दिस बॉन्ड इन द बैंक। द लोन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द करंट प्राइस। इस का एक एडवांटेज वो है कि हम यहाँ इस स्कीम के अंतर्गत हम लोन ले सकते हैं। इस बॉन्ड को हम बैंक में रखकर इसके ऊपर हम लोन भी ले सकते हैं। और ये जो लोन का जो अमाउंट होता है वो आपके करंट प्राइस पर डिपेंड करता है, आपके बॉन्ड के करंट प्राइस पर। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट in a financial institution and a non-banking financial company, you can keep money on interest for a fixed period of time. आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आप अपना मनी कुछ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ फिक्स पीरियड टाइम पर रख सकते हैं। दिस स्कीम इज़ कवर अंडर एक्ट 58 ऑफ द कंपनी। ये जो स्कीम है ये एक्ट नंबर 58 के अंडर आती है। द रिस्क इज़ हाई इन दिस स्कीम। इसके अंदर जो रिस्क है वो ज़्यादा है, हाई है।
बट द इंटरेस्ट रेट इन दिस स्कीम इज़ मच हायर देन द बैंक। और जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बैंक्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इंटरेस्ट इफ़ द कंपनी इज़ इन ट्रबल। जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ ट्रबल हो जाता है तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इन दिस इन्वेस्टमेंट एंड समटाइम्स द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रिंसिपल आर लो। और कुछ समय में या फिर कुछ सिचुएशंस में इसके ऊपर का जो प्रिंसिपल है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आर लो, so there is a law of risk involved. हाँ, जो ट्रबल जब कुछ ट्रबल हो जाए तो इंटरेस्ट रेट मिलना भी मुश्किल होता है एंड जो प्रिंसिपल होता है वो भी लो मिलता है एंड देयर इज़ लो रिस्क। नाउ एडवांटेज, the interest rate in this investment scheme is greater than bank, पोस्ट ऑफिस एंड पीपीएफ। जो इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड पीपीएफ स्कीम से भी ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज, कंपनी डिपॉजिट एन इज़ एन अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये जो होती है ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द क्रेडिट द रेटिंग टू द मनी इन दिस। और इसका जो क्रेडिट है और रेटिंग जो है एंड ये इसकी जानकारी हमें लेनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई देन देयर इज़ हाई रिस्क। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है जो हाई हो तो इसके ऊपर रिस्क भी ज़्यादा हो। नाउ सेकेंड, इफ़ द कंपनी गेट्स इनटू ट्रबल फॉर सम रीज़न, और कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अल्सो। और इसके ऊपर जो हमारा जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होता है वो भी पाना मुश्किल हो जाता है। देयर इज़ नो ट्रस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट, या ये बहुत ही इनसिक्योर है। माई एडवाइस टू इज स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लान। मेरा तो यही एडवाइस है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ये अच्छा है। RBI रिलीफ बॉन्ड, दिस बॉन्ड्स आर इशू बाय द रिजर्व बैंक इटसेल्फ। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिजर्व बैंक की तरफ से ही इशू किए जाते हैं। एंड द करंट इंटरेस्ट रेट इज़ 8%। और इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और अर्लियर इट वॉज दी 8.5 और इसके पहले वो 8.5 था। द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। और इसके ऊपर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है वो 6 महीने में, हर 6 महीने में वो कैलकुलेट किया जाता है। और उसका जो टर्म होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 5 years का होता है। एप्लीकेशन फ्रॉम अपॉइंटेड स्टेट बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक। और जो उसका एप्लीकेशन होता है वो स्टेट बैंक में एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स में अवेलेबल होता है। देयर आर 2 टाइप्स, इसके भी 2 टाइप्स है। 1 टाइप इज़ टैक्स फ्री और एक है वो टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। एंड अदर इज़ टैक्स एट नॉर्मल रेट। और जो दूसरा होता है उसके ऊपर टैक्स रहता है और वो नॉर्मल रेट पे रहता है। It requires an initial investment of at least 1000 rupees. The duration of this investment is unlimited. इसके हमें ये जो स्कीम है वो चालू करने के लिए हमें मिनिमम 1000 रुपीज़ जो होते हो इन्वेस्ट करने होते हैं, निवेश करने होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज़ अनलिमिटेड। और इसकी जो टाइम पीरियड है वो अनलिमिटेड हो सकता है, होता है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होते। It's up to you. Advantages. First,
अंडर RBI बॉन्ड स्कीम वी कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक। ये जो RBI का जो बॉन्ड स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोन ले सकते हैं। सेकेंड, दिस इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये जो है वो सेफ है, सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर रिपेड आफ्टर अ फिक्स टर्म, और इसके जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल होते हैं वो आपको कुछ जो आपका पीरियड रहेगा, जो फिक्स पीरियड रहेगा आपका, उसके बाद आपको रिपे किए जाते हैं। देयर इज़ नो रिस्क इन दिस प्लान बिकॉज, इसके अंतर्गत कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि बॉन्ड्स आर इशू बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है वो हमारी सेंट्रल बैंक RBI डिसाइड करती है। सो ये पूरी तरह सेफ है हमारे कंट्री में। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, द एनुअल कंपाउंड interest rate on post office time deposit investment is given below as calculated every 3 months। और एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है जो हमारी ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इसका जो रेट होता है वो हम हर 3 मंथ्स के बाद, 3 महीनों के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। यू कैन मेक दिस इन्वेस्टमेंट इन एन पोस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है हम हमारे कंट्री के पोस्ट ऑफिस में हम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बताती हूँ। फर्स्ट ईयर, पहले साल 6.25%, सेकेंड ईयर 6.50%, थर्ड ईयर 7.25% और फोर्थ ईयर 7.50%। ऐसे 4 सालों का इधर मैंने दिया है आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड। द स्कीम डज नॉट हैव एनी रेटिंग एज इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। This deposit has to be paid by post and it is refunded from the post itself after a fixed amount period। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, इसीलिए इसको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा रेटिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ratings means, I mean here rating means that not the rating which we are doing in our applications or in the phones, play stores and all। ratings means that support, इसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, इसीलिए ये जो है, जो ये जो स्कीम है ये सेफ है एंड अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड जो इसका जो आपकी जो अमाउंट के ऊपर जो कुछ भी आपका टोटल होगा वो आपको फिक्स पीरियड के बाद आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। सो नाउ एडवांटेजेस, द स्कीम इज़ बैक बाय गवर्नमेंट विथ फिक्स टर्म इंटरेस्ट, और ये जो स्कीम होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स पीरियड के बाद आपको इसका जो कुछ भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको वापस दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, द इन्वेस्टमेंट इज़ द सेम एज द रिकरिंग स्कीम ऑफ बैंक। जो बैंक्स की जो रिकरिंग स्कीम होती है उसी तरह की ये भी स्कीम है। दिस प्लान इज़ गुड फॉर लॉन्ग रन, आपको बहुत समय के लिए, मतलब 5-10 सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर दोज हु वांट रेगुलर अर्निंग, पर जिनको लगातार 1-1 महीनों के बाद या फिर 6-6 महीनों के बाद जिनको अर्निंग करनी, उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। सिंस यू आर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग मोर और लेस इन इट, आप इसके स्कीम के अंतर्गत आप कम ज़्यादा आपको जैसे हो सके आप इसके अंदर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू
गेट अ ह्यूज अमाउंट आफ्टर 5 years, और आपको ये 5 सालों के बाद रिपे होता है। इन दिस स्कीम पोस्ट ऑफिस पे 7.5 इंटरेस्ट, और इस स्कीम के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस 7.5% इंटरेस्ट पे करता है। बट बोनस स्कीम इज क्लोज, जो बोनस स्कीम रहती है वो अब बंद हो चुकी है। इफ़ यू पे ₹1000 पर मंथ इन रिकरिंग प्लान फॉर 5 years, at maturity you will get 72,000 8 72,890। सपोज आपने 1,000 पर हर महीने 5 सालों के लिए पे किया है, तो फिर आपको एट दी एंड 5 सालों के बाद 72,000 एंड 890 आपको मिलते हैं। मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है। एडवांटेज, इसके आप एडवांटेज देखते हैं। द पोस्ट ऑफिस स्कीम इज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर सेफ इन द पोस्ट। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल होता है ये सेफ होते हैं। द अमाउंट इज़ फिक्स्ड, जो अमाउंट होती है फिक्स्ड होती है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, sorry, it is repeated the next name of this scheme. So now this is the nearly about the half and half video, so I am stopping over here, and from this I have also some schemes, so we will discuss this scheme in next video. अब हम यहाँ पर ही रुकते क्योंकि ये लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर ही अब रुकते हैं, और आगे की जो स्कीम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।